आज हम गेहूं के नमकीन पारे बनाएंगे। ये पारे हमने गेहूं से बनाए हैं, इसलिए पारे हेल्दी है। ये पारे खाने में काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। आप इस पारे को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम गेहूं के नमकीन पारे बनाना शुरू करते हैं। आटे के हेल्दी नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा, 6 बड़ा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलिए हम आटे के नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पारे के लिए उसका डो बना के तैयार करेंगे। आटे में हम घी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और अजवाइन डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने मसाले और घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम स्टीफ आटा गूँथेंगे। आटा हम पूड़ी जैसा स्टीफ रखेंगे। मैंने यहाँ पे मोन के लिए घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो तेल डाल के भी पारे बना सकते हैं, पर घी डाले हुए पारे का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ये काफ़ी खस्ता बनते हैं। देखिए पारे के लिए डो बन के तैयार है। मैंने डो काफ़ी टाइट रखा है, पूड़ी के जैसा डो बना के तैयार किया है। तो अब हम इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे और 2 बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। अब हम एक बड़ा लोया लेंगे और लोहे को चकले पर रख के रोलिंग पिन की सहायता से इसे हम गोल बेलेंगे। देखिए मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है और रोटी की थिकनेस आप देख सकते हैं, हल्की सी मैंने मोटी रखी है। पारे हैं वो मोटे ही रहते हैं। तो अब हम इसे काटेंगे। मैंने यहाँ पे इसे काटने के लिए पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसे काट सकते हैं। 20 सेंटीमीटर के अंतर पे हम इसे इस प्रकार लंबा लंबा कट करेंगे। अब चकला को हम इस प्रकार घुमा देंगे और वापस हम दूसरी साइड से भी इसे काटेंगे। दूसरी साइड हम 35 सेंटीमीटर जितना इसे कट करेंगे। इस प्रकार हम सारे पारे को काट के तैयार करेंगे। देखिए साइड में जो अनइवन शेप है उसे हम निकाल देंगे। देखिए सारे किनारों में से मैंने अनइवन शेप को निकाल दिया है। अब सारे पारे को हम किसी प्लेट में रखेंगे। देखिए सारे पारे को मैंने प्लेट में डाल दिया है। दूसरे लोहे में से भी हम इसी प्रकार के पारे बेल के तैयार करेंगे। मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए दूसरे लोहे में से भी मैंने पारे को बेल के और काट के तैयार किया हुआ है और इतना आटा है वो चारों किनारों से बच गया है। तो उसे वापस हम ऐसा बड़ा पेड़ा बनाएंगे और इसे वापस हम बेल कर इसी प्रकार से पारे काट के तैयार करेंगे। तेल गरम हो गया है तो अब हम पारे को तलने के लिए तेल में डालेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे। देखिए कढ़ाई में जितने पारे आए उतने पारे मैंने तलने के लिए डाल दिया है और पारे को हम पलटा देंगे। पारे को हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। पारे को हम चेक करेंगे। पारे है वो फ्राई होके तैयार है। देखिए पारे है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी बनके तैयार है। तो पारे को हम निकाल लेंगे। पारे को तलने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि पारे को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और पारे है वो काफ़ी मोटे हैं। तो पारे को फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है। बचे हुए सारे पारे को हम फ्राई करेंगे। सारे पारे फ्राई होके तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस पारे को बिल्कुल ठंडा करके इसे एयरटाइट डिब्बे में काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। आप इस पारे को शाम को चाय के साथ भी इसका मज़ा ले सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद
पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।